हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फीयर। सबसे पहले हम एक स्फीयर कंसीडर करेंगे जिसकी रेडियस हम r मानेंगे। अब इसमें तीन केस बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। एक केस वन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, एक केस टू होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर और एक केस थ्री होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस ऑफ द स्फीयर। अब जैसे कि लाइन चार्ज में किया और फिर प्लेन शीट के वजह से करा, वैसे ही इसमें भी हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। तो स्फीयर के लिए बेस्ट गॉसियन सरफेस होता है एक स्फीयर ही। सो आउटसाइड वाले केस के लिए हम एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम जिसकी रेडियस स्मॉल आर है। अब इस केस वन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर के लिए हम एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हमारा ई और डी एस क्या होगा? ये डी एस होगा हमारा स्मॉल एलिमेंट गॉसियन सरफेस पर, और हमारे ई होगा वो उसकी डायरेक्शन हमेशा रेडियली आउटवर्ड होगी किसी भी स्फीयर के लिए। तो जो ई की डायरेक्शन होगी और डीएस की डायरेक्शन होगी वो दोनों सेम होगी, जिसकी वजह से उनके बीच का जो एंगल है ये हमारा ई है यहाँ पर और डीएस है। इन दोनों की डायरेक्शन सेम है क्योंकि दोनों ही रेडियली आउटवर्ड होते हैं। तो हमारा जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा इन दोनों के बीच का। और यहाँ से हमें मिलेगा ई डी एस cos 0 इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। अब हम ई बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन की क्योंकि वो कांस्टेंट रहेगा। तो ई डी एस इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। अब यदि हमारा ds एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है गॉसियन सरफेस पर और हम उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा? सरफेस एरिया ऑफ द गॉसियन स्फीयर। अब हमें मिल जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर। हमने स्मॉल आर यूज किया क्योंकि हम गॉसियन स्फीयर की बात कर रहे हैं, ना कि हमारा स्फीयर जिसके रिस्पेक्ट में हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्मॉल आर यूज कर रहे हैं क्योंकि गॉसियन स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है। यहाँ से हमें मिलेगा E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर स्क्वायर। और यही है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर की इक्वेशन। On the surface of the sphere, तो जो हमारी स्मॉल आर की वैल्यू है और कैपिटल आर की वैल्यू है यहाँ सरफेस पर दोनों इक्वल हो जाएंगी। तो इसी इक्वेशन पे यूज करके हम अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल सकते हैं सरफेस ऑफ द स्फीयर पे, जो कि होगी E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। और कैपिटल आर स्क्वायर हमारे रेडियस है स्फीयर की।
अब हम थर्ड केस लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर के लिए हमें क्या पता है, यदि एक हॉलो स्फीयर होगा तो उसके अंदर जो चार्ज होगा वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड होगा। यदि एक हॉलो स्फीयर होता तो जो चार्ज होता वो सेंटर पे कंसंट्रेटेड होता, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर नहीं निकाल पाते क्योंकि Q 0 हो जाता। लेकिन हम एक स्पेशल केस लेते हैं कि जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है स्फीयर के अंदर। हो सकता है ये हॉलो स्फीयर ना हो, एक कंडक्टिंग स्फीयर हो। तो इस केस में सबसे पहले हम चार्ज डेंसिटी का उपयोग करेंगे, जो कि है हमारा रो इज इक्वल्स टू क्यू बाय वी। हमने वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ली है क्योंकि हम एक स्क्वायर का यूज कर रहे हैं। यहाँ से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि आ जाएगी हमारी क्यू इज इक्वल्स टू रो वी। इसे हम इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे देते हैं। अब इनसाइड पॉइंट पर जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां हम एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, जो कि अगेन एक स्फीयर होगा। इस कंडीशन में अब हम इसकी रेडियस स्मॉल आर कंसीडर कर रहे हैं। स्मॉल आर कंसीडर कर रहे हैं और हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि जो टोटल चार्ज है इस वाले गॉसियन स्फीयर के अंदर तो ये वाला जो हमारा क्यू है ये टोटल स्फीयर के अंदर चार्ज है। ठीक है, तो यहां से हम अगेन यूज कर सकते हैं चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला। हमें फिर से मिल जाएगा क्यू डैश इज इक्वल्स टू रो वी। वी रो वी डैश है हमारा गॉसियन स्फीयर का वॉल्यूम। इन दोनों इक्वेशन जो है हमारे सेकंड और थर्ड इक्वेशन में एक चीज कॉमन है, जो कि हमारी चार्ज डेंसिटी। क्योंकि चार्ज डेंसिटी दोनों स्फीयर में कॉमन रहने वाली है। जितना चार्ज हमारे टोटल स्फीयर के पर यूनिट वॉल्यूम में है उतना ही चार्ज हमारे गॉसियन स्फीयर के पर यूनिट वॉल्यूम में रहेगा। तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करके Q और V डैश की वैल्यू निकालते हैं। यहां से हमें मिल जाएगा Q बाय V इज इक्वल्स टू Q डैश बाय V डैश। अब V की वैल्यू होगी वो होगी 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि जो हमारे सॉरी कैपिटल आर क्यूब, क्योंकि जो हमारे स्फीयर की रेडियस है वो कैपिटल आर है। तो यहाँ पर हमें मिलेगा Q डैश बाय 4 बाई थ्री पाई स्मॉल आर क्यूब, क्योंकि हमारे गॉसियन स्फीयर की रेडियस स्मॉल आर है। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमें Q डैश की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारी आ जाएगी Q डैश इज इक्वल्स टू Q R क्यूब स्मॉल आर क्यूब
बाय कैपिटल आर क्यूब। ये हमारी क्यू डैश की इक्वेशन आ गई। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे। अब हमने जैसे केस 1 में किया था, हम फिर से वही फॉर्मूला रिपीट करेंगे, जो कि हमारा होगा E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। E ds की वैल्यू फिर से सेम डायरेक्शन में होगी, तो हमारा cos थीटा 0 हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट रहेगी, तो हम उसे इंटीग्रेशन के बाहर ले देंगे, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E इंटीग्रेशन ऑफ ds क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली है, यहाँ पर हम कैपिटल क्यू सॉरी क्यू नहीं लेंगे, क्यू डैश लेंगे। हमने क्यू डैश क्यों लिया है? क्योंकि हमें पता है ये होता है क्यू एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन स्फीयर, और हमारे गॉसियन स्फीयर के अंदर क्यू डैश चार्ज है, और जो हमारा क्यू चार्ज है वो ओवरऑल स्फीयर के अंदर है। तो हमें यहाँ से इक्वेशन मिलेगी, इसमें हम ds की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि होगी हमारे 4 पाई आर स्क्वायर, और क्यू डैश की वैल्यू हम फोर्थ इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी E इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई आर स्क्वायर क्यू आर क्यू बाय आर क्यू एक्स नॉट। इसे हम रीअरेंज करेंगे, आर स्क्वायर से आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक आर बचेगा ऊपर। हम इसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 पाई एक्स नॉट क्यू स्मॉल आर बाय कैपिटल आर क्यूब। और ये हमारी इक्वेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर के लिए।